सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों, जो कल हरियाणा में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें बड़े एजेंडे पास हुए हैं, जिसमें से एक एजेंडा था जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन को लेकर। अब फाइनली जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन कर दिया है। संशोधन आप सभी को पहले भी हमने बताया था, आज विस्तार से बताएंगे साथियों किस प्रकार से इस संशोधन के बाद लाखों कच्चे कर्मचारी जो उनको फायदा होने वाला है। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि ये तो पहले भी फायदा था। नहीं साथियों, आपको अभी तक जॉब सिक्योरिटी न मिलने का कारण यही था कि इस फैसले के कारण बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए थे। फैसला साथियों की 240 दिन की अब जो गणना है, यानी जो 240 दिन का कैलेंडर ईयर माना गया था वो पूरा साल माना गया था पहले। यानी किसी भी कर्मचारी ने एक साल में कहीं किसी महीने में भी ज्वाइनिंग ली हो, उसकी साल पूरे 240 दिन साल में काम किया होना चाहिए था, तब जाके उसकी एक साल काउंट की जा जा रही थी। यानी आप उदाहरण दो 2024 का ही ले लीजिए। जो लास्ट डेट दी गई थी 15 अगस्त तक, चाहे उस कर्मचारी ने शनिवार संडे जो होते हैं उनको छोड़कर कार्य दिवस 227 दिन बन रहे थे सरकार के अनुसार। जो सरकार का कैलेंडर है उसके अनुसार 227 दिन बन रहे थे। तो एक साल तो ये सभी कच्चे कर्मचारियों में कम हो रही थी। और मान लीजिए 2019 में उस कर्मचारी ने मार्च में, अप्रैल में या इसके अलावा अन्य किसी भी महीने में जो ज्वाइनिंग है डिपार्टमेंट में वो की थी, तो वो साल भी पूरा 240 दिनों का नहीं था। तो इस कारण से 2 सालों का नुकसान बहुत सारे कच्चे कर्मचारियों को हो रहा था, जो कैलेंडर ईयर माना गया था उसके अनुसार। लेकिन अब जो फैसला हुआ साथियों, अब जो आपके 240 दिन गिने जाएँगे, वो आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग से गिने जाएँगे। यानी जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है, वहाँ से आपका जो साल है वो 240 दिनों का वो शुरू होगा। साथियों बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं मेरे को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली, मेरे को ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा साथियों। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे, पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। कुछ कमेंट करें, हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी निष्ठा से और आपकी आवाज़ उठा रहे हैं और आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार इन सभी में संशोधन हो रहा है। और इसी फैसले के कारण जो बहुत सारे डिपार्टमेंटों के जॉब सिक्योरिटी के जो पत्र वो जारी नहीं हो पा रहे थे, अब आपको देखने को मिलेंगे, एक-एक करके सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल किया जाएगा। तो विस्तार से आप जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी होगी। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप पर भी प्रवीण ढूंढुआ नाम से इस प्रकार से चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें लगातार साथी जुड़ रहे हैं। हर वीडियो का लिंक आपको इसमें देखने को मिलेगा। हर छोटी से बड़ी अपडेट हम सबसे पहले इसी में डालते हैं, और आप प्लीज़ इसे फॉलो कर लें, ताकि इस ग्रुप से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवीण ढूंढुआ जो यूट्यूब चैनल के अलावा व्हाट्सएप पर हमने चैनल बनाया हुआ उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें जॉइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अब कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी के बजाय उस दिन से गिना जाएगा जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कानून में संशोधन को मिली मंजूरी। यह दी गई अध्यादेश को मंजूरी, यानी जो अध्यादेश को मंजूरी मिली है वो विस्तार से आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुई बैठक में हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 में और संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने के निर्णय को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष के में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान में बदल दिया गया है। यह संशोधन संविदा कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा दिवसों की गणना के संबंध में उठाए गए हैं। अनुरोध देखते हुए किया जा रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240 दिवस सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। वर्तमान प्रणाली ने मई और दिसंबर के बीच शामिल
होने वाले कर्मचारियों के लिए चुनौती पेश की, क्योंकि उनके रोजगार के पहले वर्ष के सेवा दिवसों की पूरी तरह से गणना नहीं की जा रही थी। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग तिथि मई के बाद और दिसंबर से पहले पड़ती है, वे अपनी सेवा के पहले कैलेंडर वर्ष के लिए 240 दिन की सेवा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी। जिसके अलावा वर्ष 2024 के लिए जो कर्मचारियों की चिंता जताई है कि 15 अगस्त 2024 की कट ऑफ डेट तक दिनों की संख्या 227 है, जो आवश्यक 240 दिनों से कम है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने बताया कि इन वास्तविक अनुरोधों के जवाब में हरियाणा मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि के दौरान 240 दिनों की सेवा पर विचार करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा। अब संशोधन से संविदा कर्मचारियों के लिए नौकरी सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित होगी। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा की सुरक्षा 2024 के तहत नौकरी की सुरक्षा का लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले 5 साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिए थे बिल्कुल सेम टू सेम बताया गया साथियों, कि जो 2019 की मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और 2024 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उस दौरान यदि 1 वर्ष में उनके 240 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो उस साल को साल नहीं माना जा रहा था, जिससे बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी उनको लाभ नहीं हो रहा था। लाभ हो रहा था तो उनका जो 5% या 10% और 15% का सरकार ने इंक्रीमेंट दिया, उसमें भी काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब फाइनली जो संशोधन को मंजूरी है वो मिल गई है। अब लाखों कच्चे कर्मचारियों को एक साथ लाभ होने वाला है, और इसको इस प्रकार के वास्तविक जो अनुरोध है उनको सरकार ने बिल्कुल कैबिनेट में मंजूरी दी है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमसे आप लगातार जुड़े रहें, इस प्रकार की बहुत सारी अपडेट आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।